नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं कुछ अलग तरह का सवाल है। लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर पूछे, जब आप पेपर देने जाएंगे किसी भी एसएससी, रेलवे, कुछ भी देने जाएंगे तो इस तरह के सवाल आएंगे आपको। लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसे अगर दिया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन बराबर, ये प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में चल रहा है। ये तो छोटा है, अगर आपको बोल देगा जोड़ने के लिए तो आप आसानी से जोड़कर इसका योगफल बता सकते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये बता सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देगा, वो ज्यादा लंबा देगा। जैसे लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र है x इंटू एक्स प्लस 1 बटे के 2। अब इसमें सवाल किस तरह का देगा? जैसे सवाल देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 50 तक। अब तो ये थोड़ा टफ हो गया, कठिन हो गया, इसको आप आसानी से नहीं जोड़ सकते। वैसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, दिमाग भी ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा, सूत्र पे रखने आएगा, तो आप आसानी से कम समय में इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए इस सूत्र पर इसको रखते हैं। ये x क्या है, कहाँ तक पूछा है? लगातार प्राकृतिक संख्या में कहाँ तक पूछा है? 50 तक। तो इस x के जगह पर 50 लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट में है x, वहां भी 50 रखेंगे, प्लस 1 बटे में 2। अब इसको सरल करेंगे, ये 50 है, छोटा कोष्ठक में 50 प्लस 1 है, इसको हम जोड़ लेंगे तो 51 हो जाएगा। 50 से 51 हो जाएगा। जब 51 हो जाएगा तो ये छोटा कोष्ठक हटेगा, तो ये गुणा देकर जाएगा बटे 2। अब 50 गुणे 51 बटे 2 है। आप चाहो तो 2 से 50 में भाग देकर इसको छोटा कर सकते हो। 2 25 हम 50 बचा है अपने पास 25 गुणे 51। जब 25 का 51 में गुणा करेंगे तो आएगा 25 के 25, 5 लिख दिए, हासिल 2। अब 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 25 125, हासिल 2 127। तो ये हो जाएगा 1275, 1275। मतलब लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 50 तक पूछे तो आप इस सूत्र पर उसको रख के उसका आंसर ला सकते हैं कम समय में। अब देखते हैं दूसरा सवाल। जैसे दूसरा सवाल अगर इस तरह का आ गया, x से n तक के पहाड़ों का योगफल कितना हो? x से n तक पहाड़ों का योगफल क्या होगा? पहले लिख लेते हैं, x से n तक पहाड़ों का योगफल क्या होगा? पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र ये है xn इंटू n प्लस 1 बटे में 2। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। x से n तक पहाड़ों का योगफल, जैसे कोई पूछ दिया कि 8 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ते हैं, 8 का ही नहीं, चाहे जिस किसी भी संख्या का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा अगर आप 10 बार पढ़ते हैं
तो जितनी संख्याएं आती हैं उनको जोड़कर योगफल कितना होगा। 8 का पहाड़ा अगर आप 10 तक पढ़ते हैं तो जितनी संख्याएं आएंगी उनको जोड़कर योगफल क्या होगा। तो ये सूत्र नहीं जानते रहेंगे आप तो आपको जोड़ना कठिन होगा। अगर सूत्र आपको पता है तो आप आसानी से लगा पाएंगे और कम समय में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे 8 का पहाड़ा 10 तक पढ़ने पर जितनी संख्याएं हैं उनका योगफल। अब समझ लेते हैं कि x के जगह पर किस संख्या को रखना है, n के जगह पर किस संख्या को रखना है। तो x जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जिसका पहाड़ा पूछा है, x के जगह पर वो संख्या होगी तो 8 रख लिए। n क्या है, कहां तक पहाड़ा पूछा है, 10 तक पढ़ना है तो x n है, यानी x गुणे n है तो n की जगह पर 10 रख लेंगे। अब छोटा कोष्ठक में n + 1 कहां तक पहाड़ा पूछा है, 10 तक, तो यहां भी 10 + 1 रखेंगे। बटे में 2 है तो बटे 2 लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं। 8 गुणे 10, 10 × 8 = 80, 10 × 8 = 80 या 8 × 10 में 80। अब छोटा कोष्ठक में 10 + 1 है, अगर इसको जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो छोटा कोष्ठक हटेगा तो गुणा देकर जाएगा तो 11 है अपने पास बटे में 2। अब 2 से 80 में भाग देकर इसको छोटा कर लेते हैं। तो 2 से 80 में भाग देंगे तो 2 × 4 = 8, 0, 40 हो जाएगा। तो 40 में 11 का गुणा करेंगे हम तो 11 × 0 = 11, 0 हो जाएगा ये। अब 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 11 × 4 = 44, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसी तरह से किसी भी पहाड़े का योगफल निकाल सकते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तब आपको कौन सा सूत्र याद होना चाहिए। लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो वर्ग तो आप जानते होंगे। जैसे अगर 1 का वर्ग, 1 के घाते 2 लगा दिया तो इसको बोलेंगे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। इसी तरह इस सवाल में है लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका सूत्र है x × x + 1 × 2x + 1 बटे में 6। ये सूत्र आपको याद रखना है। लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर आपको पता करना है तो आपको ये सूत्र x × x + 1 × 2x + 1/6 ये याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं लगातार x तक प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 का वर्ग, इसको 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 के घाते 2 बोल सकते हैं, या 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग
प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 10 तक धन 10 का वर्ग बराबर। ये जो बात अभी मैंने लिखा यही बात वो बोला है। लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3, लेकिन वर्गों बोला है तो इसका वर्ग भी करा दिया। वर्गों को जोड़कर जितना आएगा उसका योगफल बताना है। अब इस x की जगह पर क्या लिखना है? इस x की जगह पर अपने को लिखना है 10। तो 10 लिखेंगे, देखेंगे इस सूत्र पर लिखते हैं x की जगह पर 10, यहाँ है इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ भी 10 प्लस 1, फिर इंटू 2x यानी 2, x का मान 10 प्लस 1 बटे में 6। अब इसको हल करते हैं। ये 10 छोटा कोष्ठक में 10 प्लस 1 है तो इसे 10 एक 11, यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा है गुणे, ये 10 दूना 20 एक 21 बटे के 6। अब अगर इसको और छोटा करना है तो आप भाग देकर हर से छोटा कर सकते हैं। तो इसमें भाग देंगे 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, और छोटा कर लेते हैं 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, क्या बचा अपने पास 5 7 11, 5 गुणे 11 गुणे 7, 5 गुणे 11 गुणे 7 बचा है। नीचे हर में कुछ नहीं है, अब गुणा करा लीजिए। ये कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे 38, 385, 385। अब देखते हैं अगला सवाल। अब पीछे तो वर्ग की बात हो गई कि लगातार x तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या था। तो आपने देखा किस तरह से लगाया सूत्र पर।